तो हमें गांव के लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। चुन्नी कला का ये गांव है। हम सड़क पे खड़े हैं कैमरामैन आज़ाद के साथ। असीम जुनेजा रिपोर्टिंग लाइव। चश्मा इसलिए पहना हुआ है मैंने क्योंकि मेरी आंख में फ्लू है। गल दसा तो शेयर बाजार देखो जिवें अपना खड़ा है, अपनी जीप खड़ी है। ये जी कंपनी ने बनाई है जीप, यही कंपनी शेयर बाजार च आपका शेयर बेचती है। जे 10 लाख की हैगी है तो जे आप 10,000 के शेयर खरीदते हैं ऐसे कंपनी के तो 10 कुछ सालों बाद वो 10,000 लाख रुपया या 80,000 रुपया हो जाता है। क्योंकि वो कंपनी के समान तो आप खरीदी जाने, विश्वास तो है। कोलगेट का पर पेस्ट करते हैं, घरे एशियन पेंट टाटा की गड्डी चलाने, मारुति की HDFC बैंक जाने। ये कंपनियां जाके शेयर बाजार च लिस्ट हो जाती है, कहती सानू वड्डा होना है, सानू पैसा चाहिए। वो पैसा मंगती है पब्लिक तो। ये सरकारी काम होंगे सारे। वैसे दसी ना थानू मैं, जब भी वैल्यू ज़्यादा होती है हाँ, तब शेयर मार्केट ऊपर अपर होती है। इंडियन हाँ, इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा बिक्री होती है, जब उसकी प्राइस ज़्यादा बाहरले मुल्कों में ज़्यादा बिकता है तब शेयर बाजार ऊपर होता कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? है। उदाहरण जैसे जिंदल का प्रोडक्ट है, जहाँ टाटा ग्रुप का है, जहाँ दूसरे ऐसी कंपनी खास उसका जो प्रोडक्ट ज़्यादा बाहरले देशों में उसको ज़्यादा खरीद होती है तब ऊपर होता है। तो उससे इंडियन बाजार का पैसा तब ज़्यादा होता है जब बाहरले देश में यूरोपियन कंट्री में उसकी सेल ज़्यादा हो जाती है। जब यूरोपियन कंट्री के प्रोडक्ट्स की सेल इधर कम ज़्यादा होती है तब इधर का शेयर मार्केट डाउन होता है। अच्छा, तो शेयर प्राइस या शेयर मार्केट में आपने कभी हुआ है कुछ सामना आमना? नहीं, हम अखबार पढ़ते हैं, उससे जानकारी है मेरे को थोड़ा सा। अच्छा। मैं इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, कौन डायरेक्टर है कौन क्या है। अच्छा, आपके 10 पॉइंट्स आते हैं शेयर बाजार की, बिजनेस हाँ, ब्रीफ हाँ, आता है एक साइड में। बिजनेस ब्रीफ। हाँ, और एक व्यापार का पन्ना है जो अखबार में आता है, हम Correct. इसको पढ़ते रहते हैं, इसीलिए मेरे को इतना कितने सालों से पढ़ रहे हैं आप ये? यहाँ काफ़ी देर हो गया। क्योंकि आप बड़े टेक्निकल वर्ड भी बोले जा रहे हो आप। हाँ, इसीलिए बोलते हैं, मेरे को थोड़ा आता भी है, अखबार भी पढ़ता हूँ। आपको मन नहीं करता कि यार थोड़ा पैसा लगा के देखूं मैं? चाहिए लगाना, लोगों को लगाना, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन जानते नहीं हो कैसे लगाना है। तो आपको लगता है अगर लोगों को समझ होती तो ये बहुत अच्छी चीज़ है? हाँ, लगाना चाहिए। अच्छी चीज़ है ये? हाँ, अच्छी चीज़ है, कमाई कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब स्कूल कॉलेजों के थ्रू पढ़ाना चाहिए कैसे? हाँ, एक बात है भी 2 नंबर का पैसा नहीं होना चाहिए, जो गलत तरीके का पैसा उसमें ऐड नहीं करना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं ये तो बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग पैसा कमाते हैं, छोटा नहीं कमा नहीं, सकता। छोटा भी कमा छोटा सकते भी हैं, कमा थोड़े से फिर बड़ा हो जाएगा अपने आप, हौले हौले उस थोड़ा। छोटे को करना क्या चाहिए कमाने के लिए? पहले थोड़ा लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा अच्छी जगह वो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता तो आप क्या चीज़ 4-5 चीज़ें देखते कि कंपनी में क्या होना चाहिए कि मैं लगा दूं अपना पैसा? एक तो वो होना चाहिए उसका मतलब टिकाऊ कंपनी होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये पहले देखने की है। और क्या देखेंगे? उस कंपनी का कितना बिजनेस है, मतलब उस कंपनी को लोग कितना पसंद करते हैं, उसके प्रोडक्ट का कितना यूज़ करते हैं, ये पता करना होगा। और ये पता कैसे करोगे आप? ये तो जानकारी आ सकता है, अखबार से पता लग सकता है, अखबार से पता इंटरनेट से पता लग लग सकता है। उस इंडस्ट्री से जुड़ना पड़ेगा, उसके मैनेजर डायरेक्टर से जुड़ना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, थोड़ी जानकारी है सर। क्या बात है, मतलब हम बहुत कुछ जानते हैं, ट्रैक्टर हैं, कार है, स्कूटी है, ये सबको आता है। तुम्हारे बिजनेस में आता है। चलिए बजा आज डाउन आया हुआ है, ये लाल हो गया, नहीं तो हरा हो जाता है ना ये वाला? हाँ, शेयर बाजार से पति होते हैं, ये वजह है इसके पॉइंट पॉइंट बदला। ये किसकी फोटो है? जी बिरला साहब हैं। ये रतन टाटा जी? हाँ, टाटा नड्डा जी। हाँ, टाटा बिरला उनका इसमें आता है। तुम्हारे डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब इसमें आता है। तो ये रोज़ पढ़ते हैं आप बिजनेस ब्रीफ? हाँ, ये भी पढ़ते रहते हैं, ये चीज़ मार्केट का हम सब पढ़ते रहते हैं। तो आप अपनी ये जो बातें किसी को और समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये गांव के लोग नहीं सीखते? ये पढ़ते रहते हैं, ये वाला पन्ना पढ़ते हैं? इसमें थोड़ा अपना मन इंटरेस्ट कम है? इंटरेस्ट कम है इनका। हम इसको पढ़ते रहते हैं भी क्या हुआ, सियासत में क्या हुआ है, ये मणिपुर में हिंसा हुआ है, ये जो सब ये जानकारी अच्छी होती है, पढ़ना चाहिए लोगों को। पढ़ते नहीं है ये चीज़। ये पॉइंट बिजनेस ब्रीफ है, जो कौन डायरेक्टर बना, किस कंपनी को कौन है, जिंदल ग्रुप क्या है, वो दूसरा अपना रिलायंस वाले हैं जो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, हाँ, वो
सामाजिक काम भी बहुत करते हैं। करेक्ट। हाँ, Social work वो बड़ा बहुत सारा डोनेशन भी देते हैं, जैसे हड़ पीड़ते हैं ना बीमारी से, कोरोना से, उसमें भी काफ़ी पैसा लगाते हैं। बिजनेस भी करते हैं, साथ साथ लोगों का भला भी करते हैं। फिलंथ्रॉफी बड़ी करते हैं। तो ये हाँ। सब कुछ आप अवेयर हो सिर्फ अखबार पढ़ के? हाँ, अखबार आप से। और कुछ इसमें नहीं? जानकारी बहुत है। इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ अखबार पढ़ के आप? हाँ जी, ये कितने सालों से पढ़ते हैं? काफ़ी सालों से पढ़ते हैं? काफ़ी सालों से आ रहा है इधर। तो आप काफ़ी तरह से बिजनेस की दुनिया से जुड़े हुए हैं, हाँ, ये एक पन्ने के कारण? हाँ, इस पन्ने के एक कारण। पन्ने के कारण? ये स्पेशल व्यापार का ही है, बिजनेस का ही है। इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं हम? हाँ, ये जागबानी अखबार है। अच्छा, जागबानी होता है। आपके साथ फोटो खिंचा सकता हूँ मैं एक? हाँ, कोई बात नहीं। तो अपने समाज ਵਿੱਚ शेयर बाजार को लेके आपको क्या लगता है कि आपकी और आसपास के लोगों की क्या समझ है? ਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਗੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। वैसे अपने गांव में वैसे क्या सोच क्या है इस चीज़ों को लेके? इसको जुआ समझते हैं या ये कहते हैं कि इसके बारे में कुछ एजुकेशन नहीं ਸਰ है, पता ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਆ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। नहीं? अच्छा, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗੇ ਜੂਆ। जुआ ਬਾਕੀ जुआ क्यों समझते हैं? ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਫਿਰ पैसे तो अपन जिन्हें हम खेती करते हैं, हाँ हम जी। खेती करते हैं हाँ जी। तो फसल उगाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। हाँ जी। अब कभी कोई तूफान आ गया, कोई ना हो कभी, हाँ जी। बट अगर हो जाए तो नुकसान वहाँ भी हो ਉਹ सकता ਤਾਂ है। ਕੁਦਰਤੀ तो ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ, कुदरती हो सकता है नुकसान। तो फिर उधर रिस्क तो उधर भी है थोड़ा सा। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। तो फिर इसको ऐसे क्यों देखा जाता है शेयर बाजार को? वहाँ भी रिस्क है, यहाँ भी रिस्क है, हाँ जी। तो शेयर बाजार को जुआ क्यों कहते ਸਰ हैं? ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੂਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। पर जे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, 300 ਨਹੀਂ 500 ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ 500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ 303 ਰੁਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਖੁਦ। ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? जो अपने बच्चे जो अगला जनरेशन है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो फिर भी सीखते हैं या स्कूल में पढ़ाते हाँ जी, हैं, उन्होंने पता। तो क्या आप उनको कहोगे अपने बच्चों को आगे चल के कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरे को पता है तो तू ਹਾਂਜੀ कर ले? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ। तो आप कहोगे अपने बच्चों को कोई बात नहीं ਉਹ बेटा? ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਇਆ ਸੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ अच्छा। ਕੋਈ। ਹਾਂ, तो नोट सेव करके रखोगे तो कल को प्रधानमंत्री जी ने नोट बंद करवा दिए ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ में बदल देंगे। तो बैंक में डालेंगे, जमा कराएंगे या अपने पास कैश में रखेंगे? नहीं नहीं, कैश में ही रख, कैश कैश में- नहीं रखते सर, कैश में बीच नहीं रख तो सकते। बैंक में ही रखेंगे। बैंक में बैंक में क्यों रखेंगे? बैंक में करके भी सेविंग हो जाएगी, बचे रहूंगे, घर तक खर्चे में निकल जाने हैं। हाँ अब SBI का शेयर स्टॉक मार्केट में है, हाँ तो अगर SBI आपको कहे कि भाई आप मेरे साथ FD मत कराओ, आप मेरे को पैसा दे दो हाँ। और मैं SBI को और बड़ा करता हूँ, मेरे को प्रॉफिट होएगा तो आपका शेयर भी बढ़ जाएगा। आपको भी होगा। और मैंने जो मेरा ਲੱਖ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲਾਉਂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਬੰਦ। ਐਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਬਈ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਸਰਹੰਦ, ਸਰਹੰਦ ਬੈਂਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਹੰਦ ਬੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ का ਬਣੂਗਾ ਬੈਂਕ में 28000 का, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦੀ 28000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਈ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ शेयर मार्केट बारे आपको क्या मतलब लगता है, क्या पता है आपको? हमारे को कोई पता नहीं है। ये शेयर मार्केट है, बड़े बंदे की मार्केट है। अच्छा पेंडू अभी तो है नहीं स्कीम। अच्छा, बस ऐसा क्यों लगता है कि बड़े लोग ही कर सकते हैं इसमें? बड़े को पैसा, जिसके पैसा वही कमाएगा, पैसे को पैसा कमाता है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो वो अपन कहाँ लगाते हैं पैसा? वो मतलब कमेटी में डाल देते हैं, FD कर देते हैं? हमारे तो मकान बनता है या दूध पानी चलता है। गाँव में तो ऐसे ही काम होता है, कहाँ चलता है? दूध पानी। दूध पानी चलता मकान बना लिया किसी ने, है, मकान बना देंगे। किसी ने कोई ब्याह कर लिया,
अच्छा, इससे बात तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं एक ऐसा सवाल पूछूं कि मान लो कि आपके पास बहुत अच्छी फसल हो जाए एक साल और 5-10 लाख रुपया एकदम से एक्स्ट्रा भगवान की दया से आ जाए, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या? एफडी करा देंगे, एफडी कराएंगे? हाँ। क्यों एफडी क्यों कराएंगे? बढ़ेगा वो। ये कैसे क्यों लगता है आपको कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा? क्योंकि बैंक भी बंद हो जाते हैं। बैंक भी बंद हो जाते हैं, सोना खरीद लेंगे, सोना खरीद लेंगे। और सोना क्या? क्यों खरीदेंगे? वो फिर को पका आगे महंगा बिकेगा वो। विश्वास है उसके ऊपर, हाँ। वो चीज़ है हाथ में आई। हाँ, अच्छा, हाँ। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। पता भी नहीं है और करना भी नहीं है। नहीं तो लोग खोल जाते हैं, डाका पड़ जाता है। अच्छा शेयर में डाका ही पड़ता है। हूँ कितनी कंपनियां फायदे हो गया है जमीना दब के। अच्छा, आपने इस गांव में कभी किसी के साथ नुकसान होता हुआ देखा सुना है कि ये फ्रॉड हो गया इस फला बंदे के साथ? हाँ जी, हाँ, हमारे गांव में हुआ। एक वो था दुकानदार, उनने बहुत लॉटरी पाई है। हाँ, लॉटरी डाली उसने? हाँ, अच्छा वो भाग गया। अच्छा, भाग गया। हाँ, लोकल का ही था कोई वो? और लोग गए ला के पिंडा गया था। अच्छा, तो उसके बाद इस चीज़ से और विश्वास उठ गया? वो उड़े गई, किसी का 50,000, किसी का 60,000। आपको क्यों लगता है कि गांव के लोग आसानी से क्यों बातों में आ जाते हैं किसी की? फंसा देते हैं। फंसा लेते हैं। हाँ, जिवें आ ट्रैक्टर है, हाँ। ट्रॉली खड़ी है, हाँ। ये आयशर दी आ जाती है, कोलगेट का ਆਪਾਂ पेस्ट यूज़ करते हैं, बैंक 'ਚ जाने HDFC, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? नहीं सन ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧੂਗਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ फायदा होगा। बिल्कुल। सबको पता है कि जो देख रहे हैं कि जो लॉजिक दे रहे हैं वो बहुत पुराने लॉजिक है, इनमें इनकी गलती नहीं है, बट वो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं और उसको चेंज करना 10-15 मिनट में बहुत मुश्किल है। बट नॉनदलेस होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद चीज़ें चेंज होंगी, फ़र्क पड़ेगा, लोगों की सोच में अवेयरनेस आएगी, बट तब तक यही सब करते रहते हैं। क्या मतलब, क्या समझ के आप? ऐसे मैम पूछ रहे थे शेयर मार्केटिंग होती है जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੂਆ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 12th ਕੀਤੀ, 12th ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ 8 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਤਾ ਬਸ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆ। म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਥੋੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, HDFC, ਟਾਟਾ, ਮਾਰੂਤੀ, ਏਅਰਟੈਲ, HDFC, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ही करूँगी अपना इन्वेस्ट। ग्रेट। कोशिश करना आप अपने परिवार को, खुद को, आसपास के लोगों को और एजुकेट करें, अवेयर करें, ताकि एटलीस्ट ये जो धारणा है स्टॉक मार्केट को लेके कि ये जुआ है या गलत है वो धीरे धीरे चेंज हो। गलतियाँ होती हैं शेयर मार्केट से भी, ऐसा नहीं है, बट शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियाँ क्या हैं उसका ध्यान आप लोग जैसे दे सकते हैं। अच्छा, कई लोग शेयर बाजार को जुआ भी बोलते हैं। जी, आपको लगता है कि जुआ जुआ ही है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना सीधा, क्यों लगता क्यों है जुआ है? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੂਏ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, तो कोई भी चीज़ जिसमें पैसा बढ़ सकता है बढ़ सकता है। वो गलत है।
तो आप जो अपना पैसा जैसे एक्स्ट्रा हो जाता है अपने भगवान की दया से, वो कहाँ डालते हैं पैसा? बैंक में डाल देते ਬੈਂਕ हैं? में डाल बैंक में क्यों डालते हैं? बैंक भी तो बड़े लोगों का है। ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਸੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਫ ਹੈ ਪਿਆ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आजकल तो वैसे ना हो कभी, लेकिन आजकल तो बैंक भी बंद हो रहे हैं जी। नहीं बैंक तो बंद हुआ, फिर प्रॉपर्टी में लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी को लगा प्रॉपर्टी में लगा लेते हैं, उससे जो चीज़ सामने दिखती है उस पर लगा सकते हैं। इस पे लगा सकते तो शेयर बाजार के बारे में आपको कुछ पता है? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਘਟਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁਝ ਟੌਪ ਸੈਲਰਸ ਨਾਲ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ क्या ਮਤਲਬ ਕੁਛ बात है। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ले, ये तो ऑप्शन ट्रेडर मिल गया आपको। ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਦੇ ਮਤਲਬ हाँ। ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ क्या होता है? बैंक निफ्टी की चीज़ है। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, इंडेक्स। ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੈਂਕਸ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ शाबाश। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। बैंक के एग्जांपल दो कुछ। SBI जी, ICICI एक्सिस, पंजाब नेशनल बैंक, PNB हो गया, हाँ जी। HDFC हो गया। ओके, एज ऑफ नाउ ये सारी नॉलेज कितना मिल गया अपन? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲੇ 18 ਈਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹਲੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। की उम्र की है? ਮੇਰੀ ਹਲੇ 17 ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, 1 साल पे है। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਲੋਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। पापा मम्मी के नाम से खोल जाता है अकाउंट का? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। पैसे कितने लेके आऊँगे? ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। शेयर मार्केट को लेके आप प्रोफेसर हैं, हाँ जी, HOD हैं, हाँ जी। तो शेयर मार्केट को लेके आपको क्या लगता है कि आपकी समझ क्या है और इस गांव के लोगों की समझ क्या है? शेयर मार्केट पहली बात तो यह है, शेयर मार्केट एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है। गांव के लोग रिस्क से डरते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा भी रिस्क लेना आजकल के समय में ठीक बात नहीं है। हर बंदा अपने मेहनत की कमाई को बचाना चाहता है, ठीक है। आपको भी पता है आजकल लोगों की इनकम कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो भी लोग हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले या तो डरते हैं या उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूँगा भी शेयर मार्केट में वही बंदा सफल है जिसको इसकी नॉलेज है। और नॉलेज लेने का इस माहौल में, गांव के माहौल में सबसे सही तरीका क्या है? गांव के माहौल में सबसे पहले तो बंदे को पता होना चाहिए भी मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, किस कंपनी का बोलबाला है। जैसे वो अखबार से पढ़ सकता है या यूट्यूब से देख, कहाँ से वो सबसे बेस्ट तरीका तो आजकल यूट्यूब ही है। अच्छा। और सेकंड वन इज न्यूज़पेपर। यूट्यूब इसलिए क्योंकि यूट्यूब में अगला चला के देखकर समझ लेता है, पर अखबार में पढ़ना पड़ता है। कई चीज़ें इतनी टेक्निकल होती हैं अभी बंदे नहीं समझ सकते, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बंदा देख के समझ सकता है, और समझाने वाला भी अच्छा होता है, पूरा एक्सपर्ट होता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, शेयर मार्केट एक अच्छी मार्केट है, इसमें 1 रुपया 100 रुपया भी बन सकता है, लाख रुपया 100 रुपया भी रह सकता है, मैक्सिमम रिस्क। तो आपको क्या लगता है कि जो गांव के लोग हैं, अगर उनके पास सरप्लस पैसा आता है कभी, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? FD कराते हैं, बैंक में मैं बताता हूँ, गाँव के लोगों का एक ही है, जब उनके पास सरप्लस पैसा आता है तो वो ज़मीन में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में, क्योंकि गांव के लोगों को अपनी ज़मीन से ज़्यादा प्यार है। सेकंड वन वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड इज सेकंड ऑप्शन। हमें बैठे हैं डिस्पेंसरी, आप ऑन करते हैं, आप रन करते हैं इसको, तो आपको क्या लगता है कि शेयर बाज़ार की अवेयरनेस, स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस यहाँ पे है, या मिसलीडिंग मानते हैं या जुआ मानते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या है? वैसे तो सर जो हमारे जो बेसिकली जो हमारे पीपल है वो ऐसे इतने एजुकेटेड नहीं है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इतनी नॉलेज नहीं होगी उनको, शेयर मार्केट जो भी आप बोल रहे हैं ना उसकी इतनी नॉलेज नहीं होगी उनको। मेन तो उनका जो पैसा होता है वो अपने जो एग्रीकल्चर है उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो। अच्छा। जो भी उनकी मेन नीड्स होती है उसके लिए वो उसको ज़रूरत होती है, जो भी उसके साथ वो मेन एक्सपेंडिचर अपना उसका मेंटेन कर लेते हैं, उसके वापस एग्रीकल्चर में लगा देते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर में लगाते हैं। और तो उनके पास कोई, क्योंकि इतनी उनकी होती ही नहीं है ना इनकम, जो भी इनकम होती है मेन वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के अपना पैसा संभालना कैसे है,
इसकी अवेयरनेस या एजुकेशन यहाँ के स्कूल कॉलेज में है? स्कूल कॉलेज में तो जो मेन भी कॉलेज है उसमें तो स्टूडेंट को तो होगी ये नॉलेज, कैसे कैसे हमने इन्वेस्ट करना है, कैसे हमने अगले बिजनेस वगैरह रन करना है, इसकी नॉलेज स्टूडेंट को तो होगी। आई थिंक स्कूल में बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं। आपको लगता है कि अगले 5-10 साल में कुछ चेंज होगा इस चीज़ को देख के? हाँ, अगले 5 साल तक तो होगा ये चेंजेस। होगा या होना चाहिए? नहीं, 2 चीज़ें हैं ये तक। होना चाहिए, चेंजेस तो होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा अगर हमारे पास मनी होगी, सेविंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इस गांव में शेयर बाजार को देख के ऐसा तो धारणा नहीं है कि ये जुआ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं? नहीं ऐसा। तो दोस्तों हम रामपुर, बसियाँ, नडियाली, सरकपड़ा, बैला, चुन्नी कलां, तो ये हम 6 गांव जाके आए हैं। हमें 6 घंटे लगे होंगे ऑलमोस्ट। ज़्यादातर 80 to 90% केस में गाँवों में ये बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, मतलब, और पता भी है अगर तो पैसे ही नहीं है, अगर पैसे आएंगे भी तो भी बैंक में डालेंगे, FD में करेंगे, कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे। और बहुत कम 10 से 20% लोग ही मिले हमें। और ऐसा नहीं है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है या एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड लोगों को भी इतना इंक्लिनेशन नहीं है स्टॉक मार्केट की तरफ। द रीज़न बीइंग कि उनको ये एक रिस्की प्रोडक्ट लगता है। यहाँ पे एक धारणा बैठ चुकी है, वो धारणा पे वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और उनको लगता है कि वो सही हैं। हमने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली जो सालों से बनती आ रही चीज़ है वो ठीक नहीं की जा सकती कुछ दिनों में, कुछ मिनटों में रादर। तो ये हमारा पंजाब और हरियाणा के कुछ गाँवों में हमारा एक्सपीरियंस था। तो आप बताइए कि कौन से स्टेट के, कौन से राज्य के, कौन से गाँवों में हमें जाना चाहिए जहाँ पे ऐसी अवेयरनेस लाई जा सकती है। कमेंट सेक्शन में और बताइए कि कौन से सवाल हम पूछ सकते हैं शहरों में, गाँवों में, अलग अलग लोगों से स्टॉक मार्केट को लेके, ताकि अवेयरनेस और समझ में क्लैरिटी के साथ आए। और आंख साफ़ नहीं है तो मैं आंख साफ़ भी कर रहा हूँ। और अभी के लिए इतना ही। हमारी टीम में हमारे साथ साहिल, आज़ाद, मुस्कान और सुखचैन थ्रू आउट द डे रहे। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। एंड आई होप कि ऐसे एपिसोड्स और ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हम शेयर करते रहें। थैंक यू।